अपनी 2 साल तक की चलती हुई शादी को बचाने में नाकाम मीरा आज अपने घर में बैठी हुई अपने डाइवोर्स के उन कागजों को देख रही है। और उसी के साथ में रेजिग्नेशन लेटर भी उसी के टेबल पर पास ही में पड़ा है। इतने सालों की मेहनत के बाद भी मीरा से ना तो उसकी शादी को संभाला गया और ना ही उसका करियर भी उससे संभाला गया। 2 साल की शादी थी, पर ये रिश्ता 6 साल का था और करियर 10 साल का। और आज ये सारी की सारी मेहनत जैसे कि हाथों से बिखर के टूट गई थी। इसके बाद मीरा अपने टेबल पे बैठी हुई बस खिड़की के बाहर उगते हुए सूरज को बस यूं ही ताड़ रही थी कि इसके आगे की जिंदगी उसे कहाँ लेके जाएगी। अब ना उसके पास कोई रिश्ता था और ना ही कोई मकसद जिसमें वो किसी के साथ compete कर सके। जिंदगी में नीरस और बगैर किसी मकसद के वो आज पहली बार थी जब वो उठी थी। इससे पहले हर बार उसके पास कोई मकसद था, जागने का, सोने का, जिंदा रहने का। और आज वो सब चीजें जैसे कि खत्म हो गई हैं। Over to you. इतने ज़माने बाद, इतनी तकलीफों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद आज कुछ उम्मीद, थोड़ी सी उम्मीद, चाहे छोटी सी उम्मीद क्या ना हो, बस नजर आ रही है। इस उम्मीद पे ही तो जिंदा हूँ। मैंने उसे डिवोर्स का तो लेटर दे दिया और रिश्ता भी लंबा नहीं चला। कभी बैठ के सोचता हूँ सही किया या नहीं किया यार, लेकिन मैं उसे खुश भी तो नहीं रख पाता था। कभी कभी कुछ फैसले जिंदगी में हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से हम पीछे वापस मुड़कर देख नहीं सकते। मेरा हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर चीजों को बिगड़ते देख पाता उससे अच्छा मुझे लगा कि हमें से यही खत्म कर देना चाहिए। अमनदीप, नरेटर। फैसला ले लिया गया था और शायद अब दोनों की जिंदगियों में एक तेज मोड़ आने वाला था। वो इसके लिए तैयार थे या नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसका जवाब तो शायद वक्त की गर्भ में ही था। फैसला तो ले लिया था मैंने। क्या मेरा फैसला ठीक था? क्या वो आगे खुश रह पाएगी? 2 साल मेरे साथ बिताने के बाद उसकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? मीरा क्या करेगी और कैसे अब अपना जीवन स्टार्ट करेगी? ये सोच अभी भी मुझे कभी-कभी गहरे सदमे में डाल देती है। यूं तो 2 साल में हमने काफी अच्छा वक्त बिताया था, लेकिन फिर भी मीरा, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया। कल तुम क्या बन जाओ मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी तुम खुश रहो, यही चाहता हूँ मैं। तुम खुश रहो ना रहो, मैं 2 साल से यही तो सोचता आ रहा हूं। अब बस भाड़ में जाए ये प्यार,
ये बंदिशें मुझे रोक रही है, मैं नहीं घुट सकता इसमें। देखा जाएगा जो भी होगा। आज एक नई सुबह है, नया दिन है। कुछ कुछ नया पाने की चाह में तो कुछ पिछला छोड़ना ही पड़ता है ना। और इस जहरीले रिश्ते को छोड़ने से अच्छी चीज और क्या थी मेरे पास। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब एक नई शुरुआत करनी होगी मुझे। जहरीला रिश्ता? 6 साल में तो जहर कभी लगा नहीं, और ये आखिरी खत, इसमें जैसे कि जहर ही निकाल के भर दिया हो। तमाम उम्र बस झूठे ही वादे रखे थे उन्होंने, पर कोई नहीं, ये आखिरी खत ही था। इसे खत्म करो। दीपक। इतने में दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक होते ही मीरा अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस दरवाजे तक जाती। वहां एक पोस्टमैन एक लेटर लेके खड़ा है। लेटर एक मेडिकल रिपोर्ट है। वो मेडिकल रिपोर्ट एक ये एक रिजल्ट है जो कि मीरा ने कुछ दिन पहले एक टेस्ट करवाया। मीरा वो लेटर खोलती और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं कैसी विडंबना में फंस गया हूँ। जब उसके पास था तो हम लोग साथ नहीं थे। आज जब अलग हो रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है I don't know, but I fucking miss her, bro. I fucking miss her, yaar. I really do. But the thing is, we can't stay together. I don't know you. Why the fucking इसी के साथ उसके पति का एग्रेशन कमरे की दीवारों को चीरता हुआ मीरा के कान तक पहुंचा। मीरा समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में शायद वो उसे गालियां दे रहा है। वो अब भी दरवाजे पर खड़ी है, लेटर अभी उसके हाथ में। मीरा जैसे ही लेटर खोलती है, उसे उस रिपोर्ट के बारे में पता चलता है कि वो 2 साल के बाद अब प्रेग्नेंट हुई है। ओह व्हाट! आई एम प्रेग्नेंट नाउ! पर मैं क्या करूं अब? खुशी मनाऊं या इसका दुख? ओह गॉड! ये कैसी सिचुएशन खड़ी कर दी है तुमने मेरे आगे। मेरा डिवोर्स हो रहा है और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मैं क्या करूं? आगे इस बच्चे को रखना सही है? डिवोर्स के बाद मैं कैसे इसकी परवरिश करूंगी? मुझे नहीं पता कल मेरा क्या होगा। मैं कैसे अकेले इस बच्चे को संभालूंगी? ओह गॉड! मैं क्या करूं? मीरा रोते हुए कुछ यूं अपने आप से बात करती है। कृतिका। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इस बच्चे को रखे या फिर गिरा दे, पर अंदर से वो उसे फील कर सकती है। 2 साल जिस रिश्ते में इतने प्यार से सब चीजें हुई, जितने प्यार से उन सपनों को उन दोनों ने सजाया था, उसको वो अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए तो देख ही रही थी, पर
इस बच्चे के आने से एक आस उसकी लाइफ में आ गई थी। अब भला इसमें बच्चे का क्या दोष है? इसमें बच्चे की तो गलती नहीं है। ये नन्ही सी जान, मैं इसे गिराऊं या बचाऊं, मैं क्या करूं? मैं नहीं बताऊंगी उसे। मैं इसे जन्म दूंगी, कल दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहें, इसके बाप के बारे में कुछ भी पूछे, बता दूंगी मैं कुछ भी। लेकिन हाँ, मैं इसे मैं इसे इस दुनिया में जरूर लेकर आऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान एक सहारा छीन लेता है तो क्या हुआ? अब बस बस यही मेरा सहारा होगा। हाँ, मैं नहीं गिराऊंगी इसे। एक अच्छी पत्नी तो नहीं बन सकी, शायद एक अच्छी मां ही बन जाऊं। परमार्थ, ओके, स्किपिंग, क्या बता देना ठीक रहेगा? ये तो उसका भी बच्चा है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, इसको मैं छुपा के रख लूं। रिश्ता खत्म हो गया है, अब हम साथ रहे भी तो क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर रहेगा? जाने से पहले एक बार मिल लेना चाहिए उससे। मेरा सुनो, क्या हुआ? क्या है तुम्हारे हाथ में? अब इतनी कुछ बातें छुपाई हैं मुझसे, तो एक कागज के टुकड़े को छुपाने की जरूरत नहीं है। हम वैसे भी स्ट्रेंजर्स होने वाले हैं। क्या हुआ? अनुपम एज ए नरेटर। अब अनुज और मीरा दोनों एक कमरे में बैठे हुए थे। मीरा हिचकिचा रही थी कि आखिर मैं ये बात उसे, आखिर प्रेगनेंसी की बात वो बताए या नहीं बताए। और अनुज भी सहमा सहमा सा कि आखिर वो किस हक से अब जिस लड़की को उसने नकार दिया है, रहना नहीं चाहता है या फिर रहना चाहता है, वो किस हक से उससे बोले कि आखिर उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं। लेकिन फिर भी अनुज एफर्ट लगाता है। मेरा मैं जानता हूँ कि अब हम दोनों के बीच में जैसा सब था वैसा कुछ नहीं है। एक सेकेंड। हेलो। हाय अनुज, हाउ आर यू? या डॉक्टर Anuj, I hope you got this reports which I sent to you. Reports? कौन सी reports? Uh, you congratulations Anuj, मीरा माँ बनने वाली है। क्या? वो पर ओहो, अब तुम नाटक मत करो अनुज। खुशी का मौका है, खुशियां मनाओ। और हाँ, मीरा का ध्यान रखना, उसे किसी चीज की तकलीफ ना आने पाए, ठीक है? Congratulations and have a very happy life ahead. Thank you डॉक्टर। कैसे गुड। बर्बाद करूंगा मुझसे? ये क्या हो गया? कैसे जाऊं, क्या बात करूं? अब मैं मीरा से मिल नहीं सकता, उसको छोड़कर जा भी नहीं सकता।
उसे ये बात पता भी है कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो शायद वो इसी वजह से तो चुप नहीं है। गायत्री, नहीं, मैं अनुज को ये बात नहीं बताऊंगी। मैं अनुज और उसकी दुनिया से दूर चले जाऊंगी। अब हम अलग हो रहे हैं। अब वापस पीछे मुड़ के देखने का कोई सवाल नहीं उठता। ये बच्चा अब मेरा है। मैं इसको संभालूंगी और सिर्फ मैं ही इसकी माँ बनूंगी। डिवोर्स का फैसला अनुज का था। हम साथ नहीं रह पाएंगे अब। बच्चा मेरा है और मैं ही इसकी परवरिश करूंगी। परमार्थ, इट्स नरेटर। अब देखना ये है कि मीरा की ज़िंदगी में एक तरफ तो एक सहारा आने वाला है, और इस बात की खबर अनुज को भी हो चुकी है। तो क्या अनुज कोशिश करता है अपने उस डाइवोर्स के फैसले को बदलने की, या वो अपनी खुशी को चुनता है कि मीरा को छोड़ देना ही उसके लिए सही है, या फिर मीरा इस बात को समझ पाती है कि कमियां सिर्फ अनुज में नहीं थी, उसमें भी थी। अरे अनुज, ओ बेटा अनुज, अरे कहाँ मर गए? बड़े शहर में आते ही बाप को ही भूल गए। अरे देख तो लो, कोई दरवाजे पे खड़ा भी है। कोई नहीं आने वाला, दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। मीरा, बेटी मीरा, क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या क्या फिर कुछ इसने शरारत की? कुछ कहा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ? पापा, आप एकदम से कैसे? अरे एकदम से क्या, तू स्टेशन पे लेने नहीं आया मुझे? तुझे मैंने कहा था कि मैं शाम की ट्रेन से आ रहा हूं, तो कहा था अभी तक? पापा वो मैं भूल गया। अरे ये बहू क्यों रो रही है, ये तो बता मुझे। पापा ये क्या बताएंगे? तलाक लेना चाहते हैं मुझसे। तंग आ गए हैं 2 साल में ही मुझसे। तलाक? अरे हमारे यहाँ तलाक वलाक नहीं होते, लड़ाई झगड़े होते हैं, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। और ये क्या चिट्ठी, किस चीज की चिट्ठी लेकर बैठी है बहू? बाबा ये मेरा माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली हो और तुमने मातम मनाया हुआ है? अरे राम राम राम, कैसे बच्चे हैं आजकल के। अब बाबूजी आपको क्या बताऊं कि मातम बनाया है या क्या बनाया है। मुझे भी अभी पता लगा है, छुपा रखा था। पर्चा भी देखा तो पता लगा कि मीरा माँ बनने वाली। जानबूझ के थोड़ी ना मैं ऐसे हरकतें करता हूं। अब अरे चुप हो जा। हाँ, बहुत देखा है तेरा नाटक, बचपन से तू यही नाटक करता है। पहले गलतियां करता है, फिर बाद में माफी मांगता है। यही करेगा इस बार भी। चल जा बेटा, बहू के पास जाके सीधा खड़ा हो जा। हाँ, बात करेंगे तलाक की। बाबूजी क्या मैं कुछ कहूं आपसे? ना बहू, ये कहेगा और ये अब माफी मांगेगा तुमसे ही। जब बहुत बड़ा शब्द बोलने लग गया ना, तलाक, माफी मांग बेटा। मैं मैं जानता हूँ कि बहुत गलती हो गई है, बहुत बहुत देर भी हो गई है, लेकिन नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। यकीनन तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये चिट्ठी पढ़ के मैं तुम्हारे पास आया और अब तुम्हें अपनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन
ऐसा नहीं है मीरा, अक्सर जो दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता है, और शायद से ये जरूरत थी हमारी। हम इतना ज्यादा उलझ चुके थे अपनी ही जिंदगी में कि हमने अपने आप को सुलझाने की कभी कोशिश ही नहीं करी। और देखो, अब सुलझने का मौका आया है, अभी तो गांठें इस तरह से बंध चुकी है कि अब खुल नहीं सकती। माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मजाक नहीं था, पर अगर कोई भी सजा तुम्हारे पास है देने के लिए तो दे दो। अब इसमें मैं क्या सजा दे सकती हूँ? इतने महीनों से तो तुम ही मुझे सजा दे रहे थे। हाँ, पर एक सजा नजर आ रही है तुम्हारे लिए। अब मेरे लिए ना सही, अब जो मेरे पास है, जो मेरे अंदर है, जो हमारा है, उसके लिए तो अब तुम्हें मेरे साथ रुकना ही पड़ेगा जिंदगी भर, और झेलना पड़ेगा। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, सब कुछ बताना पड़ेगा, कुछ नहीं छुपाना है। मैं तुम्हारी दोस्त थी, आई वॉज योर बेस्ट फ्रेंड, एंड आई मिस्ड दैट, एंड आई वांटेड दैट। कांट यू बी द सेम? पागल, तुम्हें तुम्हें बोलने की जरूरत भी है क्या? तुम्हें क्या लगता है, लाइक आई रियली वांट टू टेक दिस डिवोर्स। आई नो, लाइक मैंने मैंने की हैं यार गलतियां, एंड आई रियली फील बैड फॉर इट। एंड यस, आई आई मिस आवर लव, आई मिस आवर फ्रेंडशिप, आई मिस आवर ओल्ड डेज। बट मेरा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है यार। यू नो द फैक्ट दैट now I have now I actually feel that I have two reasons to stay here, to stay with you, and to keep you and the one that is gonna come in this world happy. I really do, दिल से कह रहा हूं मैं। दूर दूर हटना, देखने दे कहाँ चल रहा है। दीदी, अरे अरे कहाँ हो रहा है, बताओ तो जरा, कहाँ दिख रहा है? दूरबीन खराब हो गई है तुम्हारी? हाँ, रुक जाओ, ये दोनों तो गले मिल रहे हैं। ए जी, ये बूढ़ा कौन है? बूढ़ा, देख देख, हट हट, दिखा 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 दिखा। ये तो लौंडवा का पापा है रे। लगता है सुलह करा दिया है। तुम्हारे बाबा जी के मंत्र, हमारी बिटिया की शादी होनी थी इससे, और ये चुड़ैल इसको फंसा के ले आई। 2 साल से कोशिश कर रही थी कैसे इनके घर में फूट पड़े और कैसे इनका ये हो, तलाक वलाक हो। ये बुढ़ा पता नहीं कहां से बीच में आ गया। अब देखो, जाके पता करो कौन है ये, क्या हो रहा है। कुछ खबर ऊपर लेके आओ यहाँ से जाके। घर में पड़े रहते हो सारा दिन, खाते पीते रहते हो, 11-11 बजे उठते हो, सारा दिन मैं काम करती रहूं यहाँ पर। शर्म नहीं आती? निकल यहाँ से। हाँ हाँ, सारी उम्र हमारी, कभी हमसे तलाक ले लो तुम, है जिंदगी में छाती में एनाकोंडा बन के बैठ गई हो हमारी। आ रहे हैं खबर लेके।
अरे अनुज, बहू, कब तक रोना गाना पीटते रहोगे? खुशी का मौका है, खुशी मनाना चाहिए। रुको, अभी तुम्हारी अम्मा को फोन करते हैं पहले तो। अरे अनुज की अम्मा, सुन रही हो? तुम दादी बनने वाली हो, दादी। खुशी मनाओ। क्या? हम दादी बनने वाले हैं? इतनी बड़ी खुशी और तुम मुझे अब बता रहे हो? कहाँ है ये अनुज? बात कराओ इससे मुझे। ले बिटवा, तो और मम्मी बात करिए। हाँ मम्मी। अनुज, तुम बेटा बाप बनने वाले हो और हमें अब बता रहे हो? हाँ मम्मी, मुझे अभी पता चला है। अच्छा, बहू रानी कैसी है? ठीक तो है? डॉक्टर वॉक्टर को दिखाए थे कि नहीं? बहू का अच्छे से ख्याल रखना। अरे हम क्या बताए, अभी हम जा रहे हैं पड़ोस में, सब में बता के आएंगे। अरे ओ लाली की मम्मी, हम दादी बनने वाली हैं, दादी। अब हमारा बेटा बाप बनने वाला है। अरे अपना ये दूरदर्शन केंद्र बंद करो और फोन काटो। हमें बहू और बेटे से बहुत सेवाएं करानी है। हाँ, अनुज, इधर आ। मुस्कुरा रही है मीरा। इसे वही कविता सुना दे जो मैंने तुझे लिख कर दी थी। अरे बाबूजी, नहीं, रहने दो ना। अरे सुना दे, मुस्कुरा रही है, बिल्कुल टाइमिंग सेट बैठ रही है। अरे बाबूजी प्लीज समझा करो ना, रहने दो, सुना दीजिए ना। सबसे पहले उसकी सादगी पे दिल कुर्बान हुआ। हाय 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 हाय, क्या बात है बेटा। अरे बाबूजी क्या पूरी तो बात सुनाने है। दीजिए ना। सबसे पहले उसकी सादगी पे दिल कुर्बान हुआ, फिर उसकी तिरछी नजरों से दिल कत्लेआम हुआ। उसके चेहरे पर पसरी हंसी को देख दिल बेईमान हुआ, और फिर जब देखी मैंने उसकी यूं बच्चों से रूठ जाने की हदा, हाय, बस उस पल से हमें उससे प्यार हुआ। अरे उस पल से हमें प्यार हुआ, हमें प्यार। अरे क्या बात, क्या बात। बाबूजी कंट्रोल कीजिए ना, हम सुना रहे हैं ना। अरे बेटा, बस तुम ऐसे राजी खुशी रहा करो। अच्छा सुनो, अब ये ड्रामा हो गया हो तो जाके मेरा चाय वाय बना लो, और तुम जाकर सैनी से जरा समोसे ले आओ। अब आए हैं तो आराम से रुक कर जाएंगे, खा पी कर। परमार, अब बाबूजी क्या है ना कि वो मीरा चाय बनाने जा रही है तो मैं मदद कर दूं थोड़ी उसकी। मतलब आप अभी तो मानी है, देख रहे हो अभी तो है। अब क्या तुम चाय में पत्ती डालोगे, पानी वो डालेगी, चीनी तुम डालोगे, अदरक वो डालेगी, उबाला तुम दिलाओगे, छानेगी वो। नहीं बाबूजी, वो बस थोड़ा सा समझिए ना, बस जाएंगे 5 मिनट में जाएंगे, आपके लिए समोसे ले आएंगे और गर्मा गर्म बनवा के लाएंगे जी। मीरा, हाँ, बस यूं ही तुम्हें चाय बनाते हुए देखने की इच्छा है। अच्छा, देखने की इच्छा। तुम्हारी इच्छाओं का भी कुछ पता नहीं है, कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि कहाँ तक चली जाती हैं। चलो देख लो, सुनो, थोड़ा दूर से देखो। हाँ, क्योंकि क्या है कि तुम जब थोड़ा करीब से देखते हो ना तो क्या करें, प्यार तो हमने भी किया है तुमसे। हाँ। बेटा समोसे। हाँ जी, जी बाबूजी जा रहे हैं। चलो मीरा, मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक है। तुम बस, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलो जी बाबूजी जा रहे हैं, बस जा रहे हैं।
मीरा और अनुज की कहानी कुछ इस तरीके से ही खत्म होने लिखी थी शायद, और इस तरीके से ही खत्म हुई।